बाद किस करियर का चुनाव करें और कौन से करियर का चुनाव ना करें, एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। इस बार करियर मंत्रा में हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। आइए देखें ये सेगमेंट और जानते हैं ऑप्शंस के बारे में। 12वीं की परीक्षा के बाद अनेकों विकल्प युवाओं के पास उपलब्ध होते हैं। इन हजारों विकल्प में कंफ्यूज होकर हम अक्सर ऐसा करियर चुन लेते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के परे होता है। ऐसा करना आपके भविष्य को अंधकार में ला सकता है। जरूरी है कि करियर चुनते वक्त उसके लिए रिसर्च करें और अपने इंटरेस्ट अनुसार ही करियर चुनाव करें। 12वीं के बाद कुछ खास ऑप्शंस हैं: एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मैनेजमेंट। आजकल तो अल्टरनेटिव्स बहुत अल्टरनेटिव्स है, लाइक लिबरल आर्ट्स भी है, साइंस है। आजकल साइंस में मॉलिक्यूलर साइंस एंड दे कैन डू BSc, MSc and then PhD. There's a large scope for scientists or science-based people. Even today, mathematics, every engineering topics, if you take, there is a mathematics application, mathematical modeling. Like that, there are many courses available. People can get into applied science, can get into engineering, can get into medicine, including mass communication. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी हो सकता है साइंस वाले छात्रों के लिए बेहतरीन विकल्प। इसके लिए आपके पास +2 में PCM होना अनिवार्य है। एरोनॉटिक्स के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए, सब सिस्टम्स चाहिए, एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस, वो सभी इंडस्ट्रीज और सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट। So the people have lot of job opportunities. So mechanical, पहले तो mechanical engineering BE करके they used to do MTech in aerospace. आजकल तो the specialization can start within at the undergraduate level. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अलावा बायोटेक्नोलॉजी भी आपको सुनहरा भविष्य दे सकती है। इसकी पढ़ाई करने के लिए आपके पास +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना अनिवार्य है। बायोटेक्नोलॉजी आपको बायोलॉजी के साथ इंजीनियरिंग करने का मौका देती है। स्टूडेंट्स को इसी से जुड़े विषय पढ़ाए जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर, ये कैसा करते हैं उसको सिखाते हैं। और इसमें नया नया वेराइटीज़ जो प्लांट्स आता है जिसका मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए भी थोड़ा रिसर्च करके, बाद में स्टैंडर्डाइज करके, प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज करके, उसके बाद हम जो फार्मर्स को देने के लिए और रेडी होता है। ये स्टूडेंट्स जो है ये लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी लेते हैं। फर्स्ट ईयर में जनरली बेसिक्स पढ़ाता है इंजीनियरिंग के बारे में, और उसके बाद सेकेंड और थर्ड फोर्थ ईयर में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकाइनेटिक्स, एंजाइम टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब एंजाइमोलॉजी मींस बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें जितनी भी ये दवाइयाँ होती हैं और जितने रिएक्शंस होते हैं अपनी बॉडी में, उनके बारे में क्या कैसे होता है वो हमें सारा उसके बारे में पता चला उसमें। 12वीं के बाद युवाओं के लिए फार्मेसी का क्षेत्र भी अवसरों से पूर्ण हो सकता है। फार्मेसी की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र इसमें अपना भविष्य बहुत से प्रोफाइल्स पर बना सकते हैं। हम लोग डिफरेंट एनिमल स्टडीज़ करते हैं। हम लोग ड्रग को टिश्यू में अप्लाई करते हैं एंड वी सी द ड्रग एक्शन, टिश्यू का इफेक्ट देखते हैं। उसका टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ भी हम लोग करते हैं। बायो एसेस हम लोग करते हैं, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि ड्रग का एक्शन कितना है, कैसा है टिश्यू में, उसका कंसंट्रेशन कितना, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन कितना है, और जो टॉक्सिकोलॉजिकल कंसंट्रेशन जो है वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बायो एसेस से। साइंस से हटकर मैनेजमेंट का क्षेत्र भी हो सकता है आपके लिए एक विकल्प। आप 12वीं के बाद बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। BBA के बाद MBA के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसा करियर है जहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ प्रोडक्ट अच्छा हो या वर्कर्स अच्छे हो तो चलता नहीं है। द मैनेजमेंट हैज़ टू बी रियली गुड। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ईदर दे कैन मेक एन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रेक एन ऑर्गेनाइजेशन। Class 10, you can enter a diploma program. A diploma in engineering offers immediate opportunities. It leads you to skill development. And these boys with diploma are also doing exceedingly well. And after, if you think that diploma is not enough,
3 years of work experience, 4 years of work experience, you can come back to college and you can continue your education. Through a lateral admission, you can join an engineering program and you can complete a bachelor's degree, and later you can do master's and you can also do a PhD. Now I'm talking of engineering. There is life sciences, there is nursing, is something, and physiotherapy. This country needs in large numbers. Pharmacists are required in large numbers. Physiotherapists again are required in good numbers. So the population is now increasing, plus the standard of life is improving, longevity of lives is there. So it requires a lot of support people coming with required training and education into the system. 12वीं के बाद बहुत से विकल्प स्टूडेंट्स के लिए खुले हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि के अलावा आप आर्ट्स को चुनकर भी शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है इंटरेस्ट के अनुसार कोर्स चुनने की।